हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। क्या था पेपर का लेवल, कितनी रही उपस्थिति और क्या मेरिट जा सकते हैं, उसका एक अनुमान हम यहाँ पर आज लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस भर्ती की हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में 10वीं 12वीं से लेकर पीएचडी धारक तक कैंडिडेट्स ने भाग लिया। कुल मिलाकर जितने भी राजस्थान में बेरोजगार हैं उन सभी ने भाग लिया। साथ में पड़ोसी राज्य उन्होंने भी इसमें भाग्य आजमाया, क्योंकि इसमें 25 लाख फॉर्म आए थे, है ना। 25 लाख फॉर्म आए और जो पद थे वो भी ज़बरदस्त थे। ऐसे पद कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, मतलब 25-30 साल बाद ही देखने को मिलते हैं। ये वैकेंसी भी बहुत समय बाद आई और बहुत अच्छे पदों पर थी। 54,000 पदों पर ये वैकेंसी आपके निकले और आवेदन भी 25 लाख फॉर्म आए। उपस्थिति इसमें आपके लगभग 86% उपस्थिति रही 6 शिफ्टों को मिलाकर, तो लगभग बहुत अच्छी अटेंडेंस रही। ऐसी अटेंडेंस शायद ही किसी एग्जाम में रहती हो, और वो भी इतनी भारी संख्या में उपस्थिति, है ना। अब बात करते हैं कि पेपर के लेवल की। देखो, इसमें हिंदी वगैरह जो है वह एकदम सामान्य पूछी गई, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें जो बात निकल समय आई वो थी आपकी इंग्लिश और मेन गणित। इसके जो 30 सवाल थे ये आपके मेरिट डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनका लेवल अच्छा था। खासकर गणित का, उसमें कैलकुलेशन वाले सवाल पूछे गए थे। तो 2 घंटे के भीतर ना 120 मिनट में 120 सवाल करने थे। उसमें 15 इंग्लिश के, 15 गणित के भी शामिल थे। तो क्या कि सबसे बड़ी मुसीबत ये निकल के सामने आई कि लोगों के अटेंड कंप्लीट नहीं हो रहे थे, समय कम पड़ रहा था। इसलिए जो फ्रेशर्स थे नए, उनके लिए एक मुसीबत थी कि उनके लिए पेपर अटेंड करना बहुत मुश्किल था। पहली बार पेपर दे रहे थे, तैयारी अच्छी थी, लेकिन पेपर को मैनेज नहीं कर पाए। इसलिए इसकी कट ऑफ आप कह रहे हैं कि हाई नहीं जाएगी। हम इसकी मेरिट ज़्यादा लो भी नहीं देंगे, ये भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लेवल फर्स्ट, पटवारी और ग्राम सेवक, और खासकर फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर, इसकी जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक पेपर कॉमन था, क्योंकि वो सारी सब्जेक्ट इसमें थी जो लेवल फर्स्ट में भी हो, पटवारी ग्राम सेवक में भी हो और फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में भी हो। तो इनको एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़रूर नहीं कि फ़ायदा हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है। और वो तो वैसे हर पेपर में होता ही है, फिर भी हम कहना चाहेंगे क्योंकि इसमें इंग्लिश और गणित दोनों शामिल थे, इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, या पूरा जीके होता है या फिर आपकी सब्जेक्ट होती है। यहाँ पर सब मिक्स में था, इसलिए हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। तो ज़रूर नहीं कि कोई फ़ायदा उठाएगा, तो फ़ायदा तो उस स्टूडेंट को होगा जिसने मैनेज किया। भले ही उसने 1 महीने तैयार किया होने की, भले किसी ने 8 महीने तैयार किया होने की, पेपर जिसने मैनेज कर लिया वो इसमें निकल जाएगा। अब बात करते हैं खासकर कट ऑफ की, है ना। हमने उपस्थिति की बात कर ली, अटेंडेंस कितनी होगा आपके अभी बात कर ली हमने, पेपर का लेवल की बात कर ली, और किसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा जा सकता है, जिनके लिए पेपर कॉमन था, जैसे लेवल फर्स्ट, पटवारी ग्राम सेवक और फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर, है ना। अब बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। एक अनुमानित कट ऑफ हम बता रहे हैं, लगभग अनुमान, है ना। कोई इससे अंतिम कट ऑफ मत मान लेना, न निराश होना, न खुश। आप अपना पेपर दे चुके हैं, अब आप अपनी अगली तैयारी में लग जाना, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, जिसमें भी। जनरल की कट ऑफ की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 120 सवाल थे, तो जिसके भी 92 से लेकर 95-96 के बीच में सवाल लगभग सही हो रहे हैं, तो उनका स्कोर सेफ रहेगा 92 से 95-96 के बीच। वहीं हम बात करें ओबीसी की, तो आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग 87 से लेकर 91-92 के बीच इसकी भी मेरिट आप मान सकते हैं। इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्कोर रहेगा, बहुत अच्छा स्कोर है। ये कोई कम स्कोर नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। और वहीं यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, इनकी मेरिट लगभग समान रहेगी, और लगभग आपके 82 से लेकर 87 तक इनकी भी मेरिट जाने की संभावना रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। वहीं हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इनकी मेरिट लगभग 80 के आसपास रहेगी, 80-82 के आसपास या 79-82 इसके आसपास रहने की संभावना रहेगी, एक अनुमान है। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी मेरिट आपके लगभग 75 से 80 के बीच में रहने की पूरी संभावना रहेगी। ये हमने बात की है कैटेगरी वाइज, उसमें भी मेल की। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में हर कैटेगरी में आप 10 नंबर नीचे आप कर देना, ये आप मानकर चल सकते हैं। बड़ी वैकेंसी है और उनको आरक्षण भी मिलेगा, तो आप 10 नंबर जो फीमेल हैं अपनी अपनी कैटेगरी में 10 नंबर कम कर देना। चाहे मैंने जैसे जनरल की बताई आपके 91 से लेकर या 92 से लेकर 95-96, तो आप 10 नंबर नीचे कह सकते हैं, 10 क्वेश्चन नीचे कह सकते हैं फीमेल के लिए ना।
तो ये आपकी एक अनुमान मैंने बता दिया है। अब आपके कितने क्वेश्चन सेव हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात हम विशेष शिक्षा को लेकर जरूर करेंगे। अगला वीडियो आपके विशेष शिक्षा को लेकर जरूर आएंगे, थर्ड ग्रेड से संबंधित। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।